बिहार को विशेष राज्य के मुद्दे पर बड़ी गोलबंदी के संकेत, राजद बढ़ा आगे, केंद्रीय मंत्री का मिला समर्थन। विशेष राज्य के मुद्दे पर बड़ी राजनीतिक गोलबंदी के संकेत मिल रहे हैं। एक दिन पहले तक एनडीए के घटक दल ही इस विमर्श में शामिल थी। पहले से विशेष राज्य के दर्जे का मांग समर्थन कर रहा राजद गुरुवार को एक कदम आगे बढ़ गया है। उसने राज्यसभा में बिहार के पिछड़ेपन और विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर काम रोककर विशेष बहस की मांग की। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सिद्धांत रूप में विशेष दर्जे का मांग का समर्थन किया, लेकिन इसमें तकनीकी बाधा बताकर विशेष पैकेज की मांग की। बिहार में 45,000 प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों की बहाली को लेकर अच्छी खबर। प्रदेश के प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 45,000 प्रधानाध्यापकों तथा प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी शुरू हो गई है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के अफसरों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। आयोग ने शिक्षा विभाग से कहा है कि आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही रिक्तियां दे, ताकि नियुक्ति प्रक्रिया में कानूनी अड़चन नहीं आए। आयोग ने शिक्षा विभाग को भरोसा दिलाया कि प्राथमिकता के आधार पर प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन लेने से पहले परीक्षा आयोजित कर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पटना में 12वीं के छात्र के दोस्तों ने चाकू गोद कर की हत्या, महंगी बाइक रखने की वजह से गई जान। बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित बोरिंग रोड पंचमुखी मंदिर के समीप प्रेम प्रसंग में गुरुवार को दोपहर को दो युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक 18 वर्षीय शदाब को तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। हालांकि थोड़ी देर बाद फिर से घटनास्थल पर पहुंचे और शदाब की मोटरसाइकिल तोड़ने लगे। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी पहचान जयेश मारिश और मुकेश मंडल के रूप में हुई। उनके पास से वारदात के प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया। पटना मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण का काम होगा तेज, अगले महीने से मिलेगी मुआवजा। पटना मेट्रो के जमीन अधिग्रहण का काम अब और तेज होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए स्वीकृत कर खर्चे की अनुमति दे दी है। पटना मेट्रो के डिपो के लिए करीब 76 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। इसमें 50.59 एकड़ जमीन पहाड़ी जबकि 23.35 एकड़ जमीन रानीपुर मौजा की है। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। फिलहाल किसानों से दावा आपत्ति ली जा रही है। जमीन अधिग्रहण का काम जिला प्रशासन के स्तर से होगा। सूत्रों के अनुसार जमीन अधिग्रहण में करीब 726 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। दरभंगा में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार में एक साथ पढ़ेंगे लड़के और लड़कियां। कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सीएम 2 दिनों के मिथिलांचल के दौरे पर हैं। कुशेश्वर स्थान के हिरणी में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्या कमी है ये सब देखने आए हैं, पहले क्या हालात थे, अब कितना कुछ बदल गया। बाढ़ की समस्या यहाँ सबसे ज़्यादा है, इसलिए खेती नहीं हो पाती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की ज़मीन बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि बिहार में लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ेंगे। देश में ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार, एक ही दिन में मिले 14 नए मामले। गृह मंत्रालय ने की हालत की समीक्षा। देश में गुरुवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 14 नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 5 तो तेलंगाना और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 नए मामले सामने आए हैं, जबकि गुजरात के मेहसाणा जिले की विजापुर तहसील से एक गांव में एक 41 वर्षीय महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 83 हो गया है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार भी सक्रिय हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। केंद्र ने लिया विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कम करने का निर्णय। केंद्र सरकार ने भारत में विवाह के लिए महिलाओं की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि आखिर सरकार यह निर्णय क्यों ले रही है। महिलाओं के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष करने से क्या लाभ होगा, खासकर स्वास्थ्य संबंधी निर्णय तक पहुंचने के लिए सरकार की तरफ से क्या राह अपनाई गई है। महिलाओं के विवाह से जुड़े आंकड़े क्या कहते हैं। देश के 15,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में किया जाएगा तब्दील। यदि कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूलों के रूप में तैयार करने की योजना पर नए साल में काम शुरू हो सकता है। इसके तहत प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 2 सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में उन्नत किया जाएगा। इनमें से एक प्री प्राइमरी और एक प्राथमिक स्कूल शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रत्येक जिले के एक माध्यमिक और एक उच्च माध्यमिक स्कूल को भी आदर्श स्कूल के रूप में तैयार किया जाएगा। इस योजना के तहत पहली खेप में देश
प्रदेश के 15,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में तैयार किया जाएगा। प्री प्राइमरी आदर्श स्कूलों में खेल आधारित शिक्षा दी जाएगी, जहां बच्चों को खिलौने के जरिए पढ़ाया जाएगा। इसके लिए फिलहाल निजी क्षेत्रों से जुड़े संस्थानों की मदद ली जा रही है। अस्पतालों में जल्द शुरू होगा नवजात शिशुओं का आधार पंजीकरण। जन्म पंजीयन के साथ मुहिम में जुटा UIDAI। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही अस्पतालों में नवजात शिशुओं के लिए आधार पंजीकरण मुहैया कराने में जुटा है। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ गर्ग ने कहा है कि नवजात शिशुओं को आधार नंबर देने के लिए UIDAI जन्म पंजीयन के साथ गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है।